अल्लाह अल्लाह मेरी बहन सुने, तो औरतों पर सबसे ज्यादा किसका बोलो? शौहर का। इतना पाकीज़ा रिश्ता है मियां बीबी का जी, इतना गहरा रिश्ता है। सही बताऊं, अगर तुम किताबें पढ़ लोगे ना तो आपको पता चलेगा, सर से लेकर के पांव तक पूरा वजूद शौहर के हवाले कर देती है, मगर उसके बावजूद भी शौहर से झूठ बोल जाती है। और बाज तो यहां तक है कि शौहर के पैसे भी चुरा लेती है। सोचती होंगी कि इन्हें कैसे पता चला, हम हिंदुस्तान में ही कहां रह रहे हैं। बाज है ऐसा घरों में, कभी 200 मार दिए तो कभी 150, कभी 300, कभी 400। अब गई मैके को लाई 4-5 हजार का सूट, पूछा कहां से लाई? बोले वो मेरे भैया ने दिया था। भैया ने दिया, पूरी कमाई खा गई इसकी और ठप्पा भैया का। ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग। मैंने, हमारी बाजी थी बमनपुरे में तकरीर कर दी तो औरतें कह रही थी इन्हें कैसे पता चला सब। हाँ, हमने कहा हम हिंदुस्तान में कहाँ रह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे सुनो, मेरे नबी की बेटी जिनका नाम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और मेरे नबी के दामाद जिनका नाम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों बहुत शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया में मिसाल है उनकी, बेशक। ऐसी जिंदगी के घर में बहारें। फातिमा को भी अल्लाह ने यह पावर दिया था, अगर दुआ कर देती आंचल उठा के, ऐ अल्लाह जन्नत से पका पकाया खाना भेज दे, तो जन्नत से खाना आ जाता। मगर सैयदा फातिमा ने अपने हाथों से वो पीसा, अपने हाथों से चक्की चलाई, ताकि दुनिया समझ जाए कि नबी की बेटी और सैयदों की दादी हाथ में छाले पड़ जाते, खून छनक आता, चक्की चला रही हैं, चक्की चला रही हैं, यह है नबी की बेटी। और आज हमारे घर की भी बेटी चक्की कम चला रही है, चलाई कहां रही है, पूरी ससुराल को चला रही है जी। पकड़ के शौहर को पूरी ससुराल को चला रही है। हाँ, ये नबी की बेटी। एक दिन क्या हुआ ना, मेरे आका बांट रहे थे गुलाम और कनीजे, आका बांट रहे थे। अल्लाह, पता चला मेरे अब्बा बांट रहे हैं, तवज्जो, मेरे अब्बा बांट रहे हैं। अब्बा, फातिमा तुम भी चली जाओ ना। अली थे घर में, फातिमा अब्बा आज तुम्हारे बहुत बांट रहे हैं, इतना काम खुद ही करना पड़ता है, बर्तन मांजना पड़ते हैं, कपड़े धोना पड़ते हैं। और पहले साबुन कहाँ, पिसा हुआ पत्थर होता था, पिसा हुआ पत्थर, रेत बालू कपड़ों पे लगा लगा के ऐसे करके रगड़ रगड़ के और वो धोए जाते थे, ये यहाँ से छिल जाते थे। और आज तो ये भी कुछ नहीं है, समझे, खाली वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, बटन दबाने की जरूरत है। अगर एक थैली डाल ली ना तो पूरी 1.5 डाल ली, 1.5 खून पी लिया, खून बोलते क्यों नहीं, पूरी 1.5 डाल रही है, 1.5। अब समझ में आ रही है बातें। अब तो कहां पका। और अब भी इस जुगाड़ में है, डबल बेड पे बैठिए, जैसे निकल, ओ गुड्डू के पापा एक गिलास पानी मेरे लिए भी ले आइयो, यहां बैठ के पीने के चक्कर में। अब पानी यहां बैठ के, कुछ दिनों के बाद सर पे ही बैठेगी। नाज़रीन कराम, अभी अभी आपने सैयद मुकीमुर रहमान साहब की ज़बानी कुछ ऐसे जुमले सुने कि जिनको सुनकर के आपको हंसी तो आई होगी, लेकिन ये जुमले हमारे लिए एक पैगाम देते हैं। हकीकत में ऐसा ही है कि आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि जब लड़के की शादी होती है और नई बीवी जब घर में आती है तो वो उस शोहर को ही नहीं बल्कि पूरी ससुराल को चक्कर में डाल देती है। वो ऐसा एक झमेला पैदा कर देती है कि पूरे घर में टेंशन का माहौल कर देती है। नाज़रीन कराम, सैयद साहब की ज़बानी आपने सुना कि औरत के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हक़ होता है वो उसके शोहर का होता है। तो औरतों को चाहिए कि अपने शोहरों की सही माना में इताअत व फर्मा बरदारी करें। अपनी ससुराल में आने के बाद में वहाँ के माहौल को समझें और अपने शोहर को और ससुराल वालों को किसी झमेले में न डालें। प्यार व मोहब्बत के साथ रहें, अपने शोहर के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ।
अच्छा बर्ताव करें, अपने शोहर की अच्छे से खिदमत करें, इसलिए कि अगर शोहर नाराज़ है तो कोई इबादत बीवी की कबूल नहीं होती है। जब शोहर और बीवी में प्यार और मोहब्बत से रहा जाता है, दोनों प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो वो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। और जब शोहर और बीवी में नाइत्तेफाकियाँ होती हैं तो उस घर में रहने के लिए भी एक दूसरे का दिल नहीं करता है। इसी तरह के वीडियो सुनने के लिए, इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाया करे।